बंधुओं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, कृपा सिंधु की बहुत कृपा है। मेरे सद्गुरुदेव महाराज की आनंददायक कृपा बरस रही है। हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसपान में आनंद उत्सव में सम्मिलित हो चुके हैं और आज के इस आनंद उत्सव में आइए रसपान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे। गोविंद के चरणों में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। ताते जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद के चरणों में, मेरे श्री हनुमान जी के चरणों में और मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में, राधे रानी के चरणों में, श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्त प्रेमी श्रीमद् भागवत कथा प्रेमी बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आइए गोविंद के चरणों में चलें और अपने मन को निस्वार्थ भाव से गोविंद को समर्पित करते हुए राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। जीवन में मेरे गोविंद से और बरसाने वारी से श्यामा जी से और कुछ न मांगे, केवल केवल उनकी कृपा अगर हम सभी को प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इस जीवन को खपाना पड़ता है, उनके चरणों में, उनके स्वरूप में बस करके मन लगाना पड़ता है। तो आइए उसी मन से प्रार्थना करें। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने
श्याम से वरदान एक ही मांगा। गाइए, आप लोग भी गाइए, प्रेम से बोलिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। और क्या? जिस पर प्रभु का हाथ था। मेरे बंधुओं, क्या हुआ है जीवन में? जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। और जो भी शरण में आ गया, जो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर। श्री राधे। सभी का भरोसा श्याम पर आ जाए तो क्या कहने, जीवन आनंद हो जाए, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं ये माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं ये माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया। मेरी राधे, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। ऐसे दयालु श्याम से
ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा। हे मेरे गोविंद, हे मेरे बंधुओं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से। कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा को कहते हैं कि क्या कृपा मेरे गोविंद की इस जीवन पर होने वाली है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, जो हम सभी के ऊपर इस समय गोविंद की कृपा हुई है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत बनाना भी मगर, किस्मत बनाना भी मगर गोविंद के ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर गोविंद के ही हाथ है। कर ले यकीन अब, हे बंधुओं, हे प्राणी, कर ले यकीन अब ज्यादा समय नहीं, इसलिए भज ले गोविंद को भज ले। कर ले यकीन अब जीवन में ज्यादा समय नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तो आइए आज के इस आनंद उत्सव में भी हम राधे रानी से यही कृपा और यही वरदान मांगे कि हे मेरे राधे रानी, हे मेरे गोविंद, हे सद्गुरुदेव महाराज, इस जीवन पर आपकी पूर्ण कृपा बनी रहे और ये आनंद जीवन में चलता रहे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे, जय जय राधे। बंधुओं, इस संकटकालीन घड़ी में बहुत बड़ी विपत्ति जो हमारे इस मानव जाति के ऊपर और ये पूरे विश्व के ऊपर जो नित्य प्रति आ रही है, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी बरसात और कभी महामारी, कितने संकट सहन करेंगे। हम सभी प्राणी बड़े ही कष्ट में जा रहे हैं, बड़े दुख में जा रहे हैं मेरे गोविंद। इसलिए नित्य प्रति की पुकार की भांति आज भी ये मेरा पूरा भाव आपके चरणों में समर्पित करते हुए इस जीवन की रक्षा के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए पधारो मेरे गोविंद, पधारो, सभी की रक्षा करो, सभी का कष्ट दूर करो। क्योंकि प्रलय काल में भी आपने ही संवारा है, आपने ही उबारा है, सभी को उबारा है, सबको जीवन दिया है। जैसा कि बंधुओं, कल की कथा में हमने जो भी रसपान किया था, उस रसपान का पूर्ण फल, उस रसपान का आनंद भक्त परिवार श्री अतुल त्रिपाठी और श्रीमती नीलम त्रिपाठी के जीवन में कल का पूर्ण फल गोविंद की कृपा उनके जीवन को प्राप्त हुई है। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है। उनके परिवार में 2 बेटियां हैं, सभी को आनंददायक कृपा प्राप्त हो आपकी और उनके परिवार में सदैव कल्याण रहे, सभी की रक्षा रहे। मेरे गोविंद, उस परिवार पे कृपा बनाए रखिए। विशेष करके जो भक्त इस समय निस्वार्थ भाव से ये समर्पण निस्वार्थ हो रहा है सबके चरणों में, सबकी सेवा में, क्योंकि ये भक्तों की कल्याण के लिए ही ये श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उत्सव चल रहा है। तो मुफ्त में ये प्रसादी आप सभी को मिल रही है, आप सभी के परिवार को मिल रही है। तो केवल बस आवश्यकता है कि कथा समापन के बाद लगभग 11:30 बजे आप एक फ़ोन करके गोविंद की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन की श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण फल अपने परिवार को, अपने बंधु बांधवों को दिला सकते हैं। ये मुफ्त में प्रसादी है, मेरे गोविंद का प्रसाद है। इसे आप लोग अधिक से अधिक ग्रहण करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल का बड़ा मार्मिक प्रसंग था। जय श्री राधे। कल मेरे गोविंद ने हम सभी को दर्शन देते हुए इस संकट की घड़ी में, चाहे जितना जीवन में संकट आए, भीष्म पितामह जी को उन सारे संकटों को भुला करके, सारे दुखों को भुला करके मेरे गोविंद ने उनके प्राणों के अंत समय में उन्हें दर्शन दिया और उनको आत्मस्वरूप करते हुए उनका कल्याण किया। परंतु इससे पूर्व गोविंद से निवेदन किया कि मेरे जीवन में
चलते चलते एक कार्य अवश्य कर दीजिए मेरे गोविंद, कि इस संसार से जाने से पहले मेरी जो पुत्री है, मेरी मति है, उससे आप का विवाह कराना चाहता हूं मैं। और इस निवेदन को मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने, दयालु कृपालु ने हंसते हुए ग्रहण किया है और कहने लगे कि मेरे में क्या आप दर्शन कर पा रहे हैं, जो इस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, अपनी मति बेटी का विवाह हमसे करना चाहते हैं। मेरा तो कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है, और मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है, जैसा कि कोई मुझे वसुदेव का कहता है, कोई नंद बाबा का कहता है पुत्र। इसलिए मेरे अंदर क्या है जो मैं विवाह करूं इनसे। तो सभी गुणों का बखान करते हुए कहा गया कि आपके अंदर आपका स्वभाव तो सभी मानव कल्याण के लिए जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार उस स्वभाव को धारण कर लेते हैं, और स्वरूप आपका स्वरूप तो सभी कल्याण के लिए ही इस धरा धाम पे अवतरित होता है। और आपको आज तक कोई जान नहीं पाया कि उस स्वरूप में आप क्या लीला करने वाले हैं। हे मेरे गोविंद, मेरी ये इच्छा है कि इस कार्य को भी मेरे पूर्ण करें। तो गोविंद ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उन्हें तथास्तु कर करके उनकी सारी इच्छा की पूर्ति की है। और क्योंकि उन्हें इच्छा वरदान था, तो गोविंद को ये लगता था कि अगर सभी कुछ पूर्ण कर देंगे और सब आनंदित हो जाएंगे कहीं पितामह, तो ऐसा न हो कि उस इच्छा वरदान के कारण ये प्राण त्यागने से मना कर दें। इसलिए बहुत कुछ स्वीकार करते हुए भी सभी कुछ उनको जीवन में प्राप्त हो गया। हम प्रार्थनाएं करते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं गोविंद के चरणों में, परंतु समर्पण भाव हमारे अंदर कब आएगा, कैसे आएगा, ये हमें ज्ञात नहीं हो पाता। क्योंकि ये जो बुद्धि है, अगर संत कोई सद्गुरु कोई भी बात कहता है, कोई भी मार्ग दिखाता है, तो ये जो हमारी बुद्धि है उसमें आगे आकर के बैठ जाती है और वो कहने लगती है कि हो सकता कोई न कोई स्वार्थ सद्गुरु का छुपा हो इसमें। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का भाव हमें दिया है, इस प्रकार का कार्य करने के लिए हमें दिया है। परंतु हे प्राणी, हे दीक्षित परिवार, हे दीक्षित शिष्य, तू नहीं जानता कि उस कार्य के माध्यम से, उस सद्गुरु की आज्ञा से आपके जीवन का कितना कल्याण होना है, कितना भविष्य में कितना कल्याण होने जा रहा है, ये तू नहीं जानता, अपनी बुद्धि लगा देता है। तो हमें जब तक जीवन में समर्पण नहीं आएगा संत के प्रति, मेरे गोविंद के प्रति और मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी के प्रति, अगर जीवन में समर्पण आ गया तो मेरा कुछ भी नहीं है गोविंद, जो कुछ भी है सभी कुछ आपका है। और यह भाव नित्य प्रति आपके अंदर बना रहेगा। जितना भजन करेंगे और जितना जप करेंगे गुरु मंत्र का, उसका भी कोई अहंकार आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जानते हैं हम
कि जो भी कुछ किया है हमने सत्कर्म, ये सभी हमने अपने लिए किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं किया है। संत ने जो उपकार किया है मेरे इस जीवन पर, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। जब ये भाव हमारे मन में आ जाएगा तो ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, जिसकी गति संत की राह में न होकर के दूसरी तरफ चल देती है, इस प्रकार से मेरे प्रभु ने, कृपा सिंधु ने जीवन पे कृपा की है। और हम कभी जीवन में ये न सोचे कि हमने इतने गलत कार्य किए हैं, प्रभु हमारा कल्याण नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जी ने मेरे गोविंद की प्रतिज्ञा तोड़वा दी कि हे गोविंद, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो अस्त्र ना उठाने की है, उसे आज महाभारत के युद्ध में मैं तोड़ के ही रहूंगा। और इतने बाण मारे हैं, गोविंद को बाणों से छलनी कर दिया है। तभी मेरे माधव ने मजबूर होकर के अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण कर लिया। इतना अहंकार भीष्म पितामह को हुआ। तो मेरे जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, और वो भी मेरे प्रभु के प्रति, मेरे इष्ट के प्रति, जिसने ये संसार में मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन किया है और आज भी वही पालन कर रहे हैं। हे प्राणी, इस समय में जिनके प्राण संकट से बच गए हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करना चाहिए अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने सद्गुरु को, कि हे भगवान, आपने इस विपदा से हमारे को, हमारे परिवार को और हमारे पास पड़ोस को, हमारे बंधु बांधवों को आपने रक्षा करके, अपना हाथ रख करके उन्हें बचा लिया है। इसके लिए हमें आने वाले जीवन में नित्य प्रति उनका आभार, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। और इस कृपा के लिए आपको कुछ भी मूल्य नहीं देना है, यह अमूल्य है। मेरे गोविंद का प्रताप, मेरे गोविंद का प्रसाद, राधे रानी की कृपा, ये आपके जीवन के लिए अमूल्य है। और केवल इस मन से मन को समझाते रहे कि मन रे तो काहे न धीर धरे, मन रे तो काहे न धीर धरे, मन रे तो काहे न धीर धरे। हे मेरे मन, तू धैर्य रख, तू शांति से भजन कर। जीवन में ये समय आया है जीवन का, और ये समय चला जाएगा। मेरे भगवान की कृपा है, मेरे भगवत प्रेमियों की कृपा है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद हम सभी भक्त परिवार के ऊपर तो असीम कृपा है मेरे सद्गुरुदेव महाराज की। केवल
उनके चरणों में निवेदन करते हुए आज आइए आनंद उत्सव के रस को पान करने के लिए आगे चले। है त्वास्वर क्वतस्प्रद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठं सहानुजे प्रत्यवरोध भोजनं कथं प्रवत्र किम कारसे ततौ। इस प्रकार से मेरे गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिका जाने के लिए सभी को छोड़कर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं। शौनक जी ने कहा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्तियों को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहग्राही से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। विश्व पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और जो भी भ्रांति थी, जो भी संदेह था जीवन का, वो समाप्त हो गया है। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाले बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सिंचती रहती थी। कितनी कृपा थी गौ माता की। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। राजा के देश काल में प्रजा सुखी रहे, यही राजा का परम धर्म होता है। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण और कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के द्वारका जाने की अनुमति मांगी, युधिष्ठिर से कहा कि अब मैं अपनी द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ। तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर
इसकी स्वीकृति दे दी है। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए हैं। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ ने प्रणाम किया है। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए हैं। किस लिए? कि मेरा गोविंद यहां से जा रहा है और इस प्रकार से मेरे जीवन में ये मुझे आभास होने लगता है कि ये भजन मेरे जीवन का इस समय नहीं चल रहा है। कुछ कमी दिखाई पड़ने लगती है। वे सांग पाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता, बल्कि नित्य प्रति यह प्रार्थना किया करता है कि हे मेरे गोविंद, आपकी कृपा, आपका भजन मेरे जीवन में नित्य प्रति बना रहे और बढ़ता ही जाए, कभी कम न हो। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां जहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की, स्त्रियों के इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया कि हे मेरे गोविंद, अभी मत जाओ। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुमदुबियाँ आदि बाजने लगे हैं। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हैं, उन पर पुष्पों की वर्षा करती हैं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वो श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही है और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया है। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों ने दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के रूप में अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। क्या कह रही थी? हे सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी
अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। चाहे जितनी प्रलय हो जाए, परंतु मेरे गोविंद अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए, चाहे जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया है और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। देखना एक दिन केबिन के बाद तुम्हारा नाम लगेगा। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब वे ही सत्वगुण को स्वीकार कर ईश्वर सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते रहते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते रहते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है और उनके कुल की प्रशंसा की है, मेरे गोविंद की कुल की प्रशंसा की है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। हम सभी को याद रखना है कि हमने जिस वंश में और जहाँ जिस कुल में जन्म पाया है, उसके पूर्वजों की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उसी संस्कारों में हम पलते हैं और सनातन धर्म में अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। यह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। क्योंकि संत लोग गाते भी हैं कि वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन ना धाम अपार भजे जा राधे राधे। बड़े ही हर्ष की बात है, द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार
इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आंब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे और कहाँ तक करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां एवं इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए इस प्रकार से बार बार मुस्कुराते हुए सखियों ने क्या कहा है। सखियां कहती हैं कि हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके ऊपर ये मन न्यौछावर है और इस मन के जो अंदर चल रहा है वो आपका ही स्वरूप चल रहा है। सखियां कहती हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकनिया पे, ओ तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार राघो जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार सामा जो। तेरे संग में राधा रानी, ओ तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे हो, इस युगल छवि पे मैं हूँ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, ओ बलिहार श्याम प्यारे जो,
बलिहार श्याम जो। वो तेरे नैन बड़े कजरारे। क्या बोली सखिया, सुनो। वो तेरे नैन बड़े कजरारे, कजरारे कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, कजरारे 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 कजरारे। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे, मटकीले मटकीले प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, मटकीले प्यारे प्यारे, मटकीले प्यारे प्यारे, ओ मटकीले प्यारे प्यारे, मटकीले प्यारे प्यारे, मटकीले प्यारे प्यारे। जैसे गोविंद के नैन मटकीले लग रहे हैं, वैसे ही आपको भी मटकना है, वैसे ही आपको मटकना है। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटकीले प्यारे प्यारे, ओ मटकीले मटकीले, ओ मटकीले। कैसे? जैसे सखियां जो हैं मटकी को अपने सर पे रख करके मटकते हुए चलती हैं, इसीलिए कहा है मटकीले मटकीले। मटकी को ले करके अपने सर पे रख करके, ओ मटकीले प्यारे प्यारे, हो मटकीले प्यारे प्यारे। जैसे सखियां एक एक कदम रख करके मटक मटक करके मटकी को अपने ऊपर रख करके चलती हैं और उस गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए वही स्वरूप का दर्शन करती हैं। वो तेरे नैन बड़े कजरारे, मटकीले प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, मटकीले प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी, ओ तेरी तिरछी सी, ओ तेरी तिरछी सी, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधा जी। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 राधे। इस प्रकार से उन सखियों के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। और अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना जितनी भी हो सकती थी उनके साथ कर दिया है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है और डर भी है मन में कि कहीं ऐसा न हो। अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है और कोई भी शत्रु मेरे श्री कृष्ण के ऊपर कहीं रास्ते में आक्रमण न कर दे। इसलिए उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जितना भी हो सकता है पूरा इंतजाम करके सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए।
वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बहुत आग्रह किया कि हे सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुर्मांजल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनार्त देश में आए हैं। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए हैं। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर जाते हैं और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते हैं और यही उनकी दिनचर्या थी। नित्य प्रति यही दिनचर्या के साथ वे द्वारिका की ओर बढ़ते जाते हैं और हम सभी बंधुओं को उनके चरणों में मन को लगाते हुए संकीर्तन करते रहना है। क्या कहना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोलो गोपाल बो, राधा रमण हरि गोविंद बो। गोविंद बोलो गोपाल बो, राधा रमण हरि गोविंद बो। राधा रमण हरि गोविंद बो। हे गोपाल नंद ला, हे गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।